नमस्कार, मैं हूं आदित्य और डीएनए एडिटर्स टेबल में आपका स्वागत है और मेरे साथ है तनवीर आजम जी। और आज हम बात करने जा रहे हैं कश्मीर के विधानसभा चुनाव को लेकर। कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों की तरफ से तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और इस बार चुनाव इसलिए ज़्यादा दिलचस्प हो चुका है क्योंकि इस बार तीसरे मोर्चे का भी आगमन हो चुका है चुनाव में। एक तरफ तो जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है और कांग्रेस पार्टी है, दूसरी तरफ पीडीपी है और यूं कहें कि पीडीपी भी है और बीजेपी भी है। इन पार्टियों को तो जनता ने काफ़ी वक्त से जनता देखते आ रही है, लेकिन इस बार एक नया धड़ा भी इस चुनाव में है। वो धड़ा है अलगाववादी नेताओं का, जिसमें इंजीनियर रशीद हैं, उनके भाई साहब हैं, अफजल गुरु के भी जो भाई हैं वो भी, उन्होंने भी अपनी एक चुनावी राजनीति की बात कही है। तो इसको लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि उनकी संभावनाएं कितनी हैं और कितने प्रबल हैं, और उनका जो दावा है वो कितने ज़्यादा प्रबल है। तो सर, अभी हाल में जैसे हमने लोकसभा का चुनाव देखा और उस चुनाव में हमें देखने को मिला कि उमर अब्दुल्ला को इंजीनियर रशीद ने हराया चुनाव में। तो क्या इसी तरह के रुझान क्या विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकते हैं अगर हम बात करें उन नेताओं को जिन्हें अलगाववादी कहा जाता है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि मतलब जम्मू कश्मीर में, क्योंकि देखिए इलेक्शन 10 साल के बाद हो रहे हैं जी। और पिछले 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया है। खासकर पिछले 5 सालों में 2019 के बाद जब आर्टिकल 370 को हटाया गया, कश्मीर को स्टेट से हटा के जम्मू ये यूनियन टेरिटरी में बदला गया और फिर वहाँ पे मतलब जैसा कि गवर्नमेंट और जैसा हम लोग देख रहे हैं कि धीरे धीरे मतलब चीज़ें नॉर्मल होती जा रही हैं, पत्थरबाजी के इंसिडेंट कम हो रहे हैं, जो सड़कों पे मतलब ठीक है। अभी फ़िलहाल कुछ महीनों में 2-4-6 महीनों में टेररिज्म के थोड़े इंसिडेंट बढ़े हैं, थोड़ी शहादत हमारी हुई है, बट अगर ऐसे आप पहले के 90s वगैरह के कश्मीर से कंपेयर करें तो स्टिल मैं तो पीसफुल ही कहूँगा उस हिसाब से। क्योंकि वो और ये जो चुनाव जो हमने लोकसभा के चुनाव देखे और जो खासकर इंजीनियर रशीद की जो सक्सेस है, जो इंजीनियर रशीद जो यूएपीए में अभी जेल में बंद है, तिहाड़ जेल में बंद है, उन्होंने कंटेस्ट किया, वो घर से मतलब जेल से ही लड़े। और मुझे वो कहानी याद है, मैंने वो कहानी पढ़ी, उनके बच्चे का इंटरव्यू देखा। उसके बेटे ने तकरीबन इलेक्शन के 20-25 दिन पहले वो ऐसे ही मतलब श्रीनगर की रोड पर निकले और उन्होंने ऐसे ही 2-4 दोस्त मतलब इंजीनियर रशीद के बच्चे ने अपने दोस्तों के साथ 10 दोस्तों के साथ कैंपेनिंग शुरू की। धीरे धीरे लोग जुड़ते रहे और आप सोचिए लोकसभा चुनाव में उमर अब्दुल्ला को हराना बहुत बड़ी बात है। देखिए अब्दुल्ला परिवार का वो लोकसभा चुनाव में काफ़ी वोटर्स का अमाउंट होता है, छोटा लाखों चुनाव नहीं होता। लोकसभा का चुनाव बड़ा चुनाव होता है, काफ़ी बड़ा एरिया होता है, लाखों में वोटर्स होते हैं और एक आसान सी जीत उन्होंने हासिल की, बेहतरीन जीत हासिल की। अब ये एक मैसेज है, ये एक मैसेज है हम लोग के लिए, खासकर जो हम लोग दिल्ली में बैठे हैं, नोएडा में बैठे हैं, स्टूडियो में डिस्कशन करते रहते हैं कि हम जिसे कह रहे हैं कि वो सेपरेटिस्ट है या वो ये है टेररिस्ट है, फॉर एग्जांपल कोट एंड कोट। देखिए, जब तक कोर्ट नहीं किसी को कन्विक्ट कर देती है, हमारा आपका या किसी का भी हक नहीं है कि किसी को अपराधी या टेररिस्ट बोले। पहली बात तो मैं बिल्कुल क्लियर कर, तो आजकल एक नया ट्रेंड चला है कि भाई किसी ने कुछ किया है, नहीं किया है, बस 24 घंटे के अंदर उसको अपराधी घोषित कर दो। मैं मतलब यहाँ पे बस आज सुबह में मैं पेपर पढ़ रहा था, एक टीचर बेचारा 2 साल के बाद वो बेइज्जत बरी हुआ है। उस पर 8 लड़कियों का या 7 लड़कियों का रेप का स्कूल में टीचर थे वो, और इल्ज़ाम लगा और 2 साल के बाद पता चला कि वो सारे इल्ज़ाम गलत थे जी। तो उस तरीके ये इस तरीके से ब्रांडिंग से भी हमें रिस्पॉन्सिबल मीडिया के नाते हमें तो डीएनए में हम लोग बिल्कुल इस बात का ख्याल रखते हैं, अक्यूज इज एन अक्यूज, गिल्टी इज अ गिल्टी, इन दोनों के बीच का फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। तो इंजीनियर रशीद, उनका कोर्ट अब मामला अभी कोर्ट में लंबित है, वो जब कोर्ट कन्विक्ट करेगा, जज कोर्ट अगर बरी करेगा हम उस तरीके से बात करेंगे, कन्विक्ट करेगा। इस चुनाव में मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, जैसे जमात इस्लामी जिसने हमेशा चुनाव का बहिष्कार किया, वो चुनाव लड़ने को तैयार है, वो भी चुनाव में अपने कैंडिडेट उतार रही है। बहुत सारे ऐसे सेपरेटिस्ट लीडर जो बिल्कुल सेपरेटिस्ट थे, मिर्वैज़ उमर फारूक के साथ थे या जिलानी के साथ थे, वो उनके बच्चे या वो खुद इस बार चुनाव या तो इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं या उनमें से कुछ पीडीपी के साथ जाके लड़ रहे हैं या कुछ एनसी के साथ जाके लड़ रहे हैं। अफजल गुरु जो मतलब पार्लियामेंट हमले के दोषी पाए गए, जिनको फांसी की सज़ा हुई, उनके उसका भाई भी, उनके जो भाई साहब हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। अब अगर वो जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं वहाँ की जनता अगर उन्हें जिता के सदन में भेजेगी तो फिर उसमें हमारे और आपको बिल्कुल लोकतंत्र का तो यही है, लोकतंत्र की खूबसूरती है। देखिए, हर किसी को एक स्पेस मिलता है। आप पंजाब में देख लीजिए, वो क्या नाम है, अमृतपाल, वो भी तो एनएसए लगा हुआ है, वो भी यूपी लगा, वो भी अपना खडूर साहब की सीट से जीत के आया। तो अब
कई बार ऐसा होता है कि हम लोग कुछ चीज़ों को मतलब वो जो होता नहीं कि मतलब देखने का नजरिया एक अलग इख्तियार कर लेते हैं। पेंट से सबको रंगना, वो उससे हमें थोड़ा बचना चाहिए। और मैं डीएनए में भी अपने लोगों से भी बात करता हूँ, हम लोग आपस में भी, और दर्शकों से भी हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा मतलब इस तरीके के मामलों में थोड़ी सी संवेदनशीलता रखें, थोड़ी सी जल्दबाजी कम करें। इस बार जो आपका सवाल है, मुझे लगता है कि इस बार घाटी में खासकर, जम्मू में तो बीजेपी ही जीतेगी, घाटी में खासकर मुझे लगता है कि नई हवा का बयार देखने को मिल रहा है। और हो सकता है कि जो ट्रेडिशनल पार्टीज़ हैं एनसी और पीडीपी, इनको इस बार थोड़ा नुकसान का सामना करना पड़े। शायद पीडीपी को ज़्यादा नुकसान हो, एनसी को कम हो। बट हाँ, ये जो नए जो ये इंजीनियर रशीद की पार्टी है, या जो सेपरेटिस्ट लोग जो एक साथ मिलकर एक उन्होंने एक बनाया, उसके नीचे जो लड़ रहे हैं, उनको शायद इस बार सर एक सवाल है, ये जो इन लोगों ने एक पार्टियां बनाई है, तो क्या ये किसी गठबंधन में है या फिर सभी कंटेस्ट कर रहे हैं हर सीट नहीं, ये नहीं, इनका अभी अलग अलग है, बाद में ये शायद एक साथ हो जाए। और देखिए कश्मीर की जो स्थिति है, जम्मू कश्मीर की, मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि किसी भी पार्टी को मेजोरिटी तो मिलेगी नहीं। जी तो अब वो बाद में असेंबली ही देखने को मिलेगा। अगर जो एक गठबंधन जो स्थिति में लग रहा है कांग्रेस और एनसी की, शायद वो गठबंधन दोनों मिल के शायद 46 सीटें ले आए। अगर वो नहीं ले पाए तो फिर वो किसका समर्थन लेंगे, किसके पास जाएंगे फिर, क्योंकि भाई या तो पीडीपी है, या तो बीजेपी है, या तो फिर ये सेपरेटिस्ट है, और तो कोई है नहीं। और वो सज्जाद लोन जो है, उनकी जो है पार्टी, सज्जाद लोन के फादर भी जो थे वो भी सेपरेटिस्ट थे, वो खुद सज्जाद लोन स्टार्टिंग डेज में भी कई दिनों तक सेपरेटिस्ट रहे। देखिए ये वो सेपरेटिस्ट हैं, और अगर वो चुनाव लड़ रहे हैं तो ये भी हमारी डेमोक्रेसी की जीत है। बिल्कुल भाई, हम मुख्य धारा में वो आ रहे हैं। कल तक जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन नहीं था, पॉलिटिक्स में, मेन स्ट्रीम में इंडियन, वो आज इंडियन पॉलिटिक्स में यकीन करता है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन की शपथ लेने को तैयार है। तो ये मैं जीत मानता हूँ, बिल्कुल बहुत बड़ी जीत है। और मैं मतलब बाबा साहब को और उस जमाने के लोगों को वो करता हूँ कि भाई उन्होंने एक ऐसा वो बनाया है जिससे कि मतलब लोगों का यकीन है। जैसे रशीद की जो पार्टी है, अवामी इत्तेहाद पार्टी, उसके अंदर भी वो पूरे फुल फ्लेज चुनाव लड़ रहे हैं। इंजीनियर रशीद की जो पार्टी है, वो पूरे फुल उसमें हर जगह से वो कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं। और अगर उनके कैंडिडेट 10-12 सीटें ले आते हैं तो फिर लेट्स सी। तो मुझे लगता है कि आपका जो सवाल है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, और इस तरीके के डिस्कशंस हम लोग कहीं पे देख नहीं रहे। बिल्कुल तो इसलिए हमने आपका शुक्रिया कि आप ये इस टॉपिक को लेके आए हमारे सामने। जो ये है, हो सकता है कि मतलब सेपरेटिस्ट कैन प्ले किंग मेकर, बिल्कुल एक बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं वो। तो जैसा कि आपने देखा कि वहाँ जो एक नई धारा है, एक राजनीति में और लोकतंत्र में कहा जाता है कि हमेशा ही कुछ नया होते रहना चाहिए, ताकि लोगों के, जनता के पास भी नए विकल्प होते हैं। तो इसी तरह के चर्चाओं के लिए डीएनए के साथ बने रहिए। शुक्रिया।